मईशत को मुस्तहकम करने के लिए और आईएमएफ का प्रोग्राम दोबारा बहाल करने के लिए हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है और साथ ही साथ ताखीर से ही सही लेकिन हुकूमत ने जरूरी और मुश्किल फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। हुकूमत ने 2 महीने के बाद पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म कर दी है और 1 जुलाई से बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा और इसके असरात हम देख रहे हैं कि महंगाई पर भी आ रहे हैं। कल जो एसपीआई के नंबर सामने आए उसमें 28% का इजाफा हुआ है अफराते ज़र में पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन इसके बावजूद, इन सख्त फैसलों के बावजूद अब तक मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आया है, जिसकी वजह से डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आखिरी जो ट्रेडिंग का दिन था उसमें डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 209 रुपए से तजावुज कर चुका है। और बार बार फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं कि इन फैसलों के बाद जल्द आईएमएफ का जो प्लान है दोबारा बहाल हो जाएगा, लेकिन अब तक ये हुआ नहीं है। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी मेहताब हैदर साहब ने। मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या वजह है, मिफ्ता इस्माइल साहब बार बार कह रहे हैं कि बजट पेश कर दिया, मुश्किल फैसले भी ले लिए हैं और जल्द आप देखेंगे कि आईएमएफ का प्रोग्राम दोबारा बहाल हो जाएगा। क्या वजह है कि अब तक दोबारा बहाल नहीं हो सका आईएमएफ का प्रोग्राम? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो आईएमएफ की शराइत थी उनमें एक तो ये था कि फ्यूल की सब्सिडीज आपने खत्म करनी है। वो हमने 3 मराइल में उनको खत्म कर दिया है। आपको पता है कि 30 रुपए और अभी लेटेस्ट जो है वो हुकूमत ने पेट्रोल की और डीजल दोनों की प्राइसेस बढ़ाई हैं। लेकिन इशू ये है कि आपने एक बजट इस अंदाज का पेश करना था कि जो बजट आईएमएफ के प्रोग्राम के अलाइंड हो, और उसमें एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था और वो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था पर्सनल इनकम टैक्स की जो रिफॉर्म्स हैं उनको करना। और उसके अंदर ये था कि आईएमएफ के साथ पिछली गवर्नमेंट में ये तय हुआ था कि हम इस तरह का इसके अंदर स्लैब्स करेंगे कि एक तो स्लैब्स की तादाद कम होगी और इससे हम एडिशनल कोई 125 अरब रुपए जमा करेंगे। अब हुकूमत ने बजट में क्या किया, हुकूमत ने बजट में मेजर जो सैलरीड क्लास है उसको और बाकी जो स्लैब्स हैं उसमें कुछ 47 अरब रुपए का रिलीफ दे दिया। अब ये आईएमएफ के साथ जो तय था उसके बिल्कुल उलट ये काम हुआ। तो इस वजह से एक तो ये पर्सनल इनकम टैक्स जो है ये एक मेजर इशू है। दूसरा जो मेजर इशू है सर वो इस टाइम है पेट्रोलियम लेवी का। लेवी आपने 750 अरब रुपए रख दी और उस 750 अरब रुपए में आप ये देखें कि अगर हुकूमत 50 रुपए पर लीटर जो है वो 1 जुलाई से उसको इम्प्लीमेंट करे, जो कि मेरे ख्याल में हुकूमत खुद कहती है कि मुमकिन नहीं है, हम ग्रेजुअली जो है इसको बढ़ाएंगे। तो दूसरा मेजर इशू ये है। इसके अलावा आपने सब्सिडीज के मद में जो रकम रखी हुई है वो आईएमएफ कह रहा है जी आप इसको कैलकुलेट करके देखें तो क्या आपने जो सब्सिडीज जितनी रखी हैं पिछले साल जो है वो कोई आपने 1600 रुपए पावर सेक्टर के लिए रखे, इस साल आपने उसको कम करके टोटल सारी सब्सिडीज जो 700 कर दी हैं। तो बेसिकली वो कैलकुलेशंस और वो सारी चीजें जो हैं वो इस टाइम दोनों साइड जो है उस पे कोई रिकंसाइल जो है वो करने की कोशिश कर रही हैं। सही। और तवक्को ये की जा रही है कि नेक्स्ट वीक के दौरान कोई ना कोई ये रिकंसिलिएशन जो है वो हो जाएगी और एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये 3 चीजें जो हैं ये इस टाइम मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों साइड्स के दरमियान। मेहताब साहब, तो अब क्या तब्दीलियां करनी पड़ेंगी तभी बात आगे बढ़ेगी या डिप्लोमेटिक सतह पर भी इस मामले को हल किया जा सकता है? क्योंकि 2 दिन पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की और आयशा गौस पाशा साहबा की मुलाकात हुई है यूएस एम्बेसडर से, तो डिप्लोमेटिकली हल करना पड़ेगा इस मसले को या फिर टेक्निकल चेंजेस करना पड़ेंगी? देखिए, बुनियादी तौर पे आपको एक फ्रेमवर्क जो है वो तय करना पड़ता है और उस फ्रेमवर्क को तय करने में अगर कोई एक चीज रह जाए तो उस पर डिप्लोमेटिक लेवल पे भी आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे उन्होंने एम्बेसडर जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं उससे मुलाकात की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो ऊपर का लेवल है, जो यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट है या ईयू है, उसके लेवल पे भी हमें मस्टर करनी पड़ेगी वो सपोर्ट जो कि हमें बोर्ड में रिक्वायर्ड होगी। चूंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो बुनियाद है और वो बुनियाद आपको टेक्निकल लेवल पे चीजों को तय करना पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि बोर्ड में भी उसकी अप्रूवल चाहिए। तो इसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे भी पाकिस्तान को वो कोशिशें करनी पड़ेंगी। अब जो बुनियादी आपका सवाल ये है कि एमईएफपी उन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, बुनियादी कोशिश यही है। आपको पता है कि हुकूमत ने बजट अप्रूव करवाना है और बजट अप्रूव करवाने से जरूरी है कि हम आईएमएफ के साथ जो ब्रॉडर एग्रीमेंट है, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, वो उस पर कंसेंसस डेवलप करें और उस पर साइन करें और उसमें कुछ चीजें फिर प्रायर एक्शन होगी तो उसके बाद वो बोर्ड में जाएगा।
तो ये जो नेक्स्ट वीक है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन मेहताब साहब, आप समझते हैं कि नेक्स्ट वीक स्टाफ लेवल तक एग्रीमेंट भी होना है? आप समझते हैं कि नेक्स्ट वीक तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, या बजट जब मंजूर होगा पार्लियामेंट से उसके बाद ही आईएमएफ आगे बढ़ेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश ये है कि हम आईएमएफ से पहले एग्रीमेंट करें और उसके बाद उसकी रोशनी में बजट को अप्रूव करवाएं। अब ये बड़ा क्रूशियल है। एक तरफ तो हम जल्दी से जल्दी आईएमएफ के प्रोग्राम को रिवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बड़े तेजी से गिर रहे हैं, $9 बिलियन से नीचे आ चुके हैं, हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इस टाइम कोशिश तो यही है कि आईएमएफ को लूप में लिया जाए, आईएमएफ को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बजट की अप्रूवल से पहले जो है वो कर लिया जाए, ताकि बजट उसी की रोशनी में अप्रूव हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।